नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले कई सालों से दिल्ली में चल रही अधिकारों की बात अब धीरे धीरे तूल पकड़ा और साथ ही आपको बता दें, इस अधिकारों की लड़ाई को आज आम आदमी पार्टी ने जीत भी लिया है। दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली का असली बॉस कौन होगा ये अब साफ हो गया है। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के अधिकारों की ये जो लड़ाई है उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को ऐतिहासिक जीत मिली है। अब वही दिल्ली के असली बॉस होंगे। दरअसल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन के बाद दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी देखी गई है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई तो वहीं कहीं मायूसी छा गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया है। साथ ही आपको बता दें, एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ ही दिनों में बहुत बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत भी दिए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों को उनके कामों का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई बार ऐसा कहा कि हमें जरूरत पड़ती थी, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट है तो उसमें हम जो चीफ सेक्रेटरी होते थे अपने मन से नहीं रख सकते, तो सेंट्रल से जितने भी अफसर दिए जाते थे वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते थे। और आपको बता दें कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब रिव्यू पिटीशन दाखिल भी कर सकता है। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह है कि आखिर इस फैसले से आम आदमी पार्टी सरकार इतनी खुश क्यों दिख रही है? क्या प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से दिल्ली सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर कि इस बड़े फैसले से ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले की जीत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। तो 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक और जंग जीत ली है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग में आखिरकार दिल्ली सरकार की जीत हो गई है। दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। To read the phrase insofar as such matter is applicable to the Union Territories as introducing an implied exclusion of the legislative powers of NCTD with respect to certain other entries would be contrary to the plain meaning of the provision. दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्सेस केंद्र की जंग तब शुरू हुई जब केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।
पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड एंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। संविधान पीठ का कहना है कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 239 AA दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। दिल्ली सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। दिल्ली का बॉस दिल्ली के लोगों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा पैराशूट से भेजा गया कोई गैर निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की जवाबदेही केंद्र में बैठी बीजेपी को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही आज से दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। केंद्रीय सरकार के लिए इसे बड़ी हार माना जा रहा है। हालांकि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की जा सकती है। बहरहाल अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास है। ऐसे में केंद्र सरकार अब क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। आपने हमारी रिपोर्ट देख ली। दिल्ली में अभी इस वक्त जो हालात हैं और अपने अपने अधिकारों की मांग को लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही दिल्ली सरकार के बीच में जो मतभेद था अब वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन और साथ ही आज जिस पर सुप्रीम सुनवाई थी, जिस पर CJI चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और जनता ने जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के सीट पर बिठाया, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए। हालांकि दिल्ली के पास उन तमाम अलग अलग राज्यों के सिमिलर यानी कि उसी के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास जो अधिकार होते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं, ये उन्होंने भी माना। लेकिन इस मामले में यानी कि अधिकारियों के उनके अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में फिलहाल ये जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के हक में दिया गया है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। प्रवीण कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवल किशोर झा जी एडवोकेट होंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मेरे सहयोगी नमित त्यागी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नमित। और
प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमित, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार आम आदमी पार्टी कवर करते आ रहे हैं, ऐसे में आपको ज्यादा पता होगा कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी तब मैंने पूरे सुनवाई के तहत जो सीजेआई हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उनको मैं सुन भी रही थी। उन्होंने अपनी दलीलें दी, बात की, लेकिन अंतिम में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली को उतने अधिकार नहीं मिले हैं, लेकिन ये मामला जो कि अधिकारों से जुड़ा हुआ है, अधिकारियों से जुड़ा हुआ है और अधिकारियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो ये जो राज्य की जनता ने जिसे चुनकर भेजा है, ये अधिकार उनके पास होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में कई मुद्दों पर, कई जो कानून रहते हैं उस पर विवाद होता आता है। पिछले हाल ही की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने का जो मामला था, उस फाइल को एलजी ने रोक लिया। उस पर भी आम आदमी पार्टी जो थी वो कोर्ट में चली गई थी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो लोगों को बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, उसकी फाइल को भी एलजी ने रोक लिया था। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में दरअसल जो विवाद जिन मुद्दों पर होता है, उसकी वजह से जो उसका खामियाजा है वो दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर, इन तीनों विषयों को छोड़कर जितने भी फैसले लेने का अधिकार है जिन मुद्दों पर भी, वो अब दिल्ली सरकार को दे दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा से भी अगर कोई कानून पारित होता है तो उसमें जो दिल्ली के एलजी हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो दिल्ली सरकार के और दिल्ली के जो कैबिनेट है उनकी शक्तियों को विस्तार, अगर हम यूं कहें कि उनकी शक्तियों को विस्तार कर दिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि फैसले के बाद दिल्ली की एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तमाम मंत्रियों की दिल्ली सचिवालय में, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बड़ी बात कही प्रीति। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी सरकार दिल्ली के अंदर थी, लेकिन हमारे हाथ अभी तक बंधे हुए थे। यानी कि हम अगर किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हम नहीं कर सकते थे। हम अगर कोई प्रस्ताव लाते थे या फिर कोई बिल लाते थे तो उस पर एलजी रोक लगा देते थे। लेकिन अब जो है हमें जिम्मेदारी तो पहले से मिल गई थी, लेकिन अब हमें जो है एक और हमारे हाथ खोल दिए गए। यानी कि अब दिल्ली का विकास जो है वो पूरी तरीके से हो सकेगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से उनको सुन भी लेते फिर वापस आएंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले संजय सिंह क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने देंगे, अरे हम तुम्हारे घर घर के राशन पहुंचाने की योजना तक पे रोक लगाएंगे। ये जो एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम किया है। और इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी, किस तरीके से उनके काम में अड़ंगे डाल रही थी, किस तरीके से उनके काम में रोड़े अटका रही थी। यह आज इस फैसले से साबित हुआ है। तो इसके लिए दिल्ली के वो 2 करोड़ लोग जो अपने लाल अरविंद केजरीवाल के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, वो सब बधाई के पात्र हैं। अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी दुश्वारियों में। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संजय सिंह, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि कई ऐसे मामले हों जिनमें राज्य सरकार सीधा सीधा एक्शन ले, या फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री। नमित त्यागी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिलानी, यासिर जिलानी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है। यासिर जिलानी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने अभी भी संजय सिंह को सुना, उनसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय सिंह कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं थे कि दिल्ली का विकास हो, इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एलजी जो हैं उनके जरिए जो चीजें थी विकास की उनको अटकाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। और उसमें सबसे बड़ा जो बैरियर था वो था अधिकारी बने हुए थे, क्योंकि सारी चीजें अधिकारी करते हैं, चाहे वो ट्रांसफर हो या फिर पोस्टिंग हो, या फिर अगर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने हैं तो वहां जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते, तो जो एलजी तय करता था। तो ऐसे में उसकी खुन्नस, उसका मन है या नहीं है, उस हिसाब से उन्हें चलना पड़ता था। अब दिल्ली स्वयं स्वतंत्र है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कहेंगे आप?
गंभीर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी आप लोगों पर। आज के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सम्मान करती है। संवैधानिक पीठ का ये निर्णय संविधान की मूल भावना और संविधान की हाँ ठीक है, यासिर जिलानी मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान है, एक बार जल्दी से उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ नवल किशोर झा हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस पूरे मामले को नवल किशोर झा जी कैसे देखा जाए, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं? ठीक है, हमारे साथ यासिर जिलानी जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से संपर्क साध लें उनसे। यासिर जिलानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बोलिए, अपनी बात रखिए जल्दी से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संवैधानिक पीठ का ये निर्णय संविधान की जो मूल भावना होती है और संविधान को सर्वोच्च मानकर जनता के हित में काम करने की जो भाजपा की नीतियों को भी वो प्रतिबिंबित करती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का सब सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आज की ऑब्जर्वेशन जो आई है उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उनकी बातों में कहीं किसी तरह की कोई टिप्पणी करने नहीं जा रहे, लेकिन जो अति उत्साह में आम आदमी पार्टी के नेतागण और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी सामने दिख रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। क्योंकि कोर्ट और देखिए, दिल्ली को समझने की जरूरत है। दिल्ली का जो फेडरल सिस्टम है वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ठीक है जिलानी साहब, आप मेरी सवाल को समझिए। आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि अड़ंगा अटकाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था और माध्यम हुआ करते थे एलजी, और ये विकास के काम में रोड़ा ही तो है जो दिल्ली गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती थी। ये तो आपको भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल का जो आदमी है वो तमाम इम्प्लीमेंटेशंस करता है। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी कब बताएगी? ठीक है, हमारे संवाददाता नमित त्यागी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से संवाददाता के पास चलती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। नमित, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल प्रीति, बड़ी जानकारी हमारे पास। जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम बड़े बदलाव करेंगे, बड़ी जानकारी है। सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सर्विसेज सचिव को पद से हटा दिया है। नए सचिव का आदेश जो है वो पारित किया गया है। हाँ। जो पुराने सचिव थे आशीष मोरे, उनको पद से हटा दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अब दिल्ली सरकार, माफी चाहूंगा, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सर्विसेज विभाग के जो सचिव है आशीष मोरे, उनको सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हटा दिया है। नए सर्विसेज को सचिव हैं उनको लाने का आदेश जारी किया गया है। देखिए बड़ी खबर है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी दिल्ली सरकार को, अब जो है जो सेक्रेटरीज उन्हें पसंद नहीं थे उन्हें हटा दिया गया है। अब चेंजेस होंगे। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता के पास भी चलते हैं, प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप लोग हमेशा कहते थे कि ये बड़ी जीत है बाय द वे, लेकिन आप लोग कहते थे कि बदले की भावना से बीजेपी बहुत सारे काम करती है। इस मैटर में बदले की भावना तो नहीं आएगी? कहीं आप लोग किसी सेंट्रल लेवल के सर्विसेज के ऑफिसर पर खुन्नस खाए हों और यही मौका मिला हो धड़ाधड़ कैंची चलाएं और सबको हटा दें? ऐसा तो नहीं करेंगे? देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं आप। हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी कवर करते वो भी बता रहे थे 3 से 4 विकेट आप लोगों ने अभी तक गिरा दिया है। नहीं प्रीति जी, देखिए दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है 3 बार चुन के आई है। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने और लोगों के लिए बने हैं। लोगों ने उनका काम देखा है, लोगों ने उनको जो है जिस तरीके से उन्होंने वर्किंग स्टाइल है वो सारा जो है दिल्ली की जनता ने देखा है। उसके बाद जो है 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है नाना प्रकार से जो है दिल्ली के काम रोकने की कोशिश कर रही थी, आप देख लीजिए। और डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने लाई, पूरी तरीके से उस पर जो है एलजी ने रोक लगा दी। वो जमीन पे इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई। 400 फाइलें जो है एलजी के द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार की मंगा ली गई, अरविंद केजरीवाल की सरकार की मंगा ली गई, लेकिन उसमें कुछ दिखना नहीं। हुआ क्या था कि दिल्ली सरकार का काम रुक गया था। फिनलैंड में जो है हमारे टीचर जाना चाहते थे, उनको पूरी तरह जाने से रोक दिया गया, जिसके कारण जो है दिल्ली के बच्चे जो है वो सफर किए। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में अल्टीमेटली कब लगे? जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार 3 दिन तक एलजी के यहाँ बैठे रहे, तब जाके सीसीटीवी कैमरे जो है वहां पे लग पाए। मोहल्ला क्लिनिक के वर्कर जो है, जो वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है और जो उनके वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी रोक दी गई थी अभी एमसीडी इलेक्शन के पहले। और एल्डरमैन्स की नियुक्ति अभी आप कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे हुई है। बस मार्शल की सैलरी रोक दी गई थी। ये पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार को डिरेल करने का काम जो है दिल्ली की सरकार को डिरेल करने का काम केंद्र सरकार कर रही थी। यासिर जिलानी जी के पास आएंगे, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान और भी हैं। प्रेम कुमार जी हैं और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, झा साहब आप नजर नहीं आ रहे, प्रेम कुमार जी भी नजर नहीं आ रहे। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से। हाँ ठीक है। नवल किशोर जी,
पूरे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को, मतलब आज जो हियरिंग हुई थी, सुनवाई हो रही थी, जब फैसला आ रहा था तो मैं सुन भी रही थी, और आप भी उम्मीद करते हो आप तो सुन ही रहे होंगे, वहीं होंगे। इस पूरे फैसले को जरा समझाइएगा। उन्होंने कहा कि पहले जब बात स्टार्ट हुई तो उन्होंने समझाया कि केंद्र की कौन सी शक्तियां होती हैं, जब दिल्ली जैसे राज्य की हम बात करते हैं, राज्यों की कौन सी होती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अधिकारियों का मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, ये दिल्ली सरकार के पास रहेगा। समझाइएगा जरा। ये 239 होता है, 239 AA ये पावर होता है जिसके तहत ये यूनियन माने केंद्र और राज्य सरकार की पावर जो है वो माने पटी रहती है। हाँ। और आज जो निर्णय आया है वो दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, राज्यपाल के विषय में आया हुआ है। हाँ। एक तो महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ में आया है और एक जो है वो दिल्ली सरकार के पक्ष में आया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जो बार बार जो हर चीज में बाधा करते हैं, अब वो नहीं होगा। अब उनके दायरा को जो है वो बाधित कर दिया गया है, उनके दायरा को सीमित कर दिया गया है। अब वो किसी भी कार्य में, सरकार के कार्यों में जो लेजिस्लेचर का काम होगा, जो एग्जीक्यूटिव का काम होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो सर्विसेज का तो दूर का मामला है, अब किसी भी काम में जो है राज्यपाल जो है वो दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, या वो तबादला का हो या किसी भी कानून बनाने का विषय, वो पूरी तरह से जो है दिल्ली सरकार के पास रहेगी। ये 239 के तहत है। आमता यह दिखाया जाता है कि लेकिन हम एनसीटीडी की अगर हम बात करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी कह रहे थे, इन द केस ऑफ एनसीटीडी, अब एनसीटीडी की जब आप बात करते हो तो इसमें तो रूल रेगुलेशन तो चेंज हो जाते हैं ना सर। अब बाकी रीजनल स्टेट की तरह आप कैसे दिल्ली को भी उसमें काउंट कर लेंगे? यहाँ तो केंद्र सरकार की दखल अंदाजी तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं प्रीति जी, ये तो एक ओरल ऑब्जर्वेशन था हमारे चीफ जस्टिस का, डीवाई चंद्रचूड़ साहब का। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे बिहार सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, वहां गवर्नर, वो राज्यपाल का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरी तरह से दायरे में है। आप वही कर सकते हैं जो संविधान के तहत। लेकिन जहां उप राज्यपाल की बात आती है, वहां बहुत जगहों में जो है उप राज्यपाल के जरिए जो है केंद्र सरकार अपनी रूल चलाती है। ये आज से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ है, जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से केंद्र सरकार जो है उप राज्यपाल और राज्यपाल के जरिए जो है वो राज्यों पर अपना हुकूमत चलाती है, जिनकी सरकार होती है। उसको उन्होंने जो है वो बाधित कर दिया है, उनको दायरे में ले आया है और उनको बता दिया गया है कि ये आपकी परिधि है, इस परिधि से आप बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, परिधि बता दी गई है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, परिधि तय की गई है, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि यह परिधि है जो चुनकर आएगा लोकतंत्र में, उससे अधिकार होगा कि अधिकारियों को कौन से अधिकार देने हैं, कौन सा अधिकारी उनके पास होगा, कौन सा नहीं होगा। जी वकील साहब बिल्कुल कर रहे हैं, सही कह रहे हैं नवल किशोर जी। और इसका जो राजनीतिक पहलू है, देखिए दिल्ली को अधिक अलग राज्य चाहिए, अधिक अधिकार चाहिए, ये बातें तो बीजेपी भी बोलती रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने शासनकाल में जब वो सत्ता में थी, कभी चाहा था कि हमारे अधिकार ना रहे, हम सिविल सर्विसेज को ना डील करें? लेकिन जब सत्ता में वो आती है और लगातार सत्ता से बाहर रहती है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आती है और दिल्ली में से लगातार बाहर रहती है, कभी शीला दीक्षित की सरकार, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार, बीजेपी को एंट्री नहीं देती है दिल्ली की जनता, तो उसके बाद कैसे इस पर शासन किया जाए, इसके लिए जो तरीके आजमाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से बता दिया कि बीते जो 5 साल बीते हैं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि वाकई ये जो समय बीता है, ये केंद्र सरकार ने स्थानीय सरकार को काम करने नहीं दिया है। नीयत जो है ना, नीयत उजागर हो गई है। लेकिन ठीक है प्रेम कुमार, जब अपनी बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को काम करने नहीं दिया, लेकिन ये वो राज्य सरकार है जो हर एक बात पर तुरंत मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर रोना गाना करने लग जाती है। ऐसे में ये कहना कि इन्हें काम करने नहीं दिया गया, ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लग रहा। अगर ऐसा हो रहा था तो वो तो बार बार आके कह सकते थे। क्या प्रीति जी, मीडिया के सामने आपने कहा रोना गाना, इतना कर देने से क्या अधिकार खत्म हो जाते? नहीं, मैंने कहा कि अगर इतना ज्यादा दबाया जा रहा था, एलजी के द्वारा अगर इतना ज्यादा दबाया जा रहा था, तो ये तो ऐसी सरकार है जो प्रोटेस्ट के लिए रोड पे बैठ जाती है।
अदालत में गई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? नमित त्यागी, एक सेकंड, नमित त्यागी, ठीक है। अब प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी चीजें थी जिन्हें दबाने का प्रेशर था, या फिर कई ऐसे अधिकार होंगे जिस पर केंद्र सरकार स्वयं संज्ञान लेती थी, लेकिन तब उनके पास मौका था, वो तो प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जानी जाती है जो अपने छोटे से छोटे अधिकारों के लिए रोड पर बैठ जाए। देखिए प्रीति, जो जिस तरीके से प्रवीण कुमार भी बता रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हाल ही के 2 प्रकरण तो मुझे अभी भी याद है कि जो दिल्ली के अंदर बिजली की सब्सिडी एकदम से अचानक से उस फाइल को एलजी ने रोक दिया था। उसके बाद जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ किया गया था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट जाने तक की बात कही थी। हालांकि उसी दिन वो फाइल पास हो गई थी, और उसके बाद फिर जो सब्सिडी दिल्ली वालों को देनी मिल रही थी, उस पर न मिलने की बात जो है वो वहीं पर रुक गई। दूसरी बात, जिस तरीके से वो मामला अभी भी कोर्ट में है, यानी कि दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको फिनलैंड जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले प्रोटेस्ट किया, कई प्रोटेस्ट दिल्ली के एलजी के खिलाफ किए गए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जल्द वापस आते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, सीधे लिए चलेंगे आपको डिबेट में, हमारे साथ यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी के। यासिर जी, क्या कहेंगे आप? आरोप पे आरोप, फाइनली तय, दिल्ली का बॉस कौन होगा? तर्कहीन विश्लेषण करने के लिए थोड़ा तेज बोलिएगा यासिर जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। देखिए, बहुत ही तर्कहीन और बहुत ही हास्यास्पद विश्लेषण करने के लिए विख्यात प्रेम कुमार जी ने अभी, क्योंकि ये कांग्रेस समर्थक है लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए, अब तो इन लोगों के पास लाइसेंस आ गया। अंशुल प्रकाश का जो मामला है वो सबके सामने, दिल्ली की जनता जानती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों से उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया, जिसमें एफआईआर दर्ज की थी। तो अब इनको सद्बुद्धि भगवान दे कि अगर उनके पास संविधान पीठ से ताकत मिली है तो उसका वो सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। और दुर्भावना की भावना अभी दिख रही है जब सौरभ भारद्वाज ने विद इन आधे घंटे भी नहीं, फैसले के फैसला तो नहीं, ऑब्जर्वेशन रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, उससे पहले उन्होंने सर्विसेज के सेक्रेटरी को हटा दिया, और अब तक और भी पता चल रही है कि 4-5 अफसरों को उन्होंने। तो ये क्या दुर्भावना नहीं है? क्या इंतजार नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी के लोग की कम से कम 24 घंटे बीत जाए, पता चल जाए? लेकिन उन्हें ये शो करना है कि हमारी जो जीत हुई, जिस तरीके से वो पटाखे फोड़ रहे थे, अगर वो पटाखे अपने आप फाइल की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आम आदमी पार्टी के एमएलए ये भी इन्वॉल्व थे, इन पे भी एफआईआर है अंशुल प्रकाश वाले में, ये भी इसमें बड़ी हुई है। आपको पता नहीं है, फिर आप जानकारी लेके आइए करिए। सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कर लीजिए और बात करिए। इतना अति उत्साह में मत आइए, अति उत्साह में मत आइए, अभी काम करिए। जनता ने हमने क्या कहा कि कोर्ट के हम फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन आपने कोर्ट के फैसले का सम्मान कहाँ दिखाया? पटाखे स्वीकार करिए, अपनी गलती स्वीकार करना अच्छी बात होती है। आप जनता की गलती जो है व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पूरी तरीके से गाड़ी ने गलत किया है, केंद्र सरकार ने गलत तरीके से किया है। केंद्र सरकार ने लगातार जिस तरीके से 8 साल से दिल्ली काम रोके, आठ साल से दिल्ली के 14 बिल जो है, दिल्ली के 14 बिल जो है 8 साल से अटके पड़े सेंटर के पास। कौन इसका जिम्मेदार होगा? दिल्ली की विधानसभा को जो है कानून बनाने नहीं देते, कौन इसका जिम्मेदार होगा? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों का काम रुकवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कामों को रुकवाया है। आज पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, दिल्ली की शक्तियां जो है पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के पास है। एलजी के पास कोई पावर नहीं है, ना ही केंद्र के पास पावर है। सिर्फ और सिर्फ जो है 3 मैटर में आपके पास पावर है, तीनों मैटर में आप कुछ काम करते नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में क्या काम किया? दिल्ली पुलिस में आपने कुछ काम किया है नहीं। दिल्ली को चलाना है तो दिल्ली पुलिस को आपके हाथ में ना दिखाइए, अच्छा काम करके दिल्ली पुलिस में करिए, दिल्ली में काम करता लाइए सत्ता में, बैठिए सत्ता में, आपको मना कौन कर रहा है? लेकिन दिल्ली के काम होगा, दिल्ली की जनता से बदला निकालना, क्या भारत की एजुकेशन व्यवस्था, यही आपकी मोदी सरकार, क्या यही आपकी जो है न्यायपूर्ण सरकार जो है? आपने पिछले 8 सालों से
दिल्ली के तमाम कामों के, दिल्ली में तमाम जो है 14 बिल जो है आपने रोके, 400 फाइलें आपने मंगवा ली, एलजी ने 400 फाइलें मंगवा ली। आप बताइए क्या मिला 400 फाइल में? एक चीज भी आपको एलजी आपको जो है 400 फाइलें नहीं मिली। उसके बाद भी लगातार दिल्ली का काम, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खिसियानी बिल्ली कामन होने वाली स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कर रही है यासिर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये कहा भी जा रहा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील डालेंगे इस फैसले के खिलाफ। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि संविधान पीठ और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को सम्मान करते हैं। हमें मालूम है कि दिल्ली की व्यवस्था जो है, दिल्ली का जो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम है, उसके पास सीमित व्यवस्था है। केंद्र के ऊपर आपको निर्भर रहना है, जमीन आपको पुलिस और जितने एक दो और जो पूरे के पूरे जो हमारी व्यवस्था का अंग है वो केंद्र के पास है। आपके पास सारी चीजें आप करिए। हमने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी हमने राज्य देखा है, उस वक्त इस तरह की कभी इस तरह की लड़ाइयां नहीं होती थी, उस वक्त इस तरह की पोस्टिंग। आप ये बताइए कि आधे घंटे में आपने को कैसे हटा दिया? आपके पास जो चीजें हैं, केंद्र के पास 3 चीजें, मोदी सरकार के पास 3 चीजें, साफ तौर पर बता दो। उन तीनों चीजों में आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, आप केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के अपील डालेंगे इस फैसले के खिलाफ, और साथ ही जैसे ये फैसला आया है, कई मंत्रियों को पद से, कई सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज को पद से हटा भी दिया गया है। प्रेम कुमार जी, कई सेक्रेटरीज को पद से हटाया गया है। बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, हर सरकार में का ये हक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट में, एनसीटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश बल्कि किया गया, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से खारिज किया है कि राज्य सरकार का ये अधिकार होगा कि जो सिविल सर्विसेज है उसको वो कहाँ नियुक्त करे, कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करे, इसके बगैर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई विधायक का, कोई मंत्री, कोई काम तो एग्जीक्यूटिव और उसके अधिकारी ही करते हैं, अधिकारी के हाथ में होता है। तो जब अधिकारी के अगर एक सरकार के पास नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट कहा तो ये बात बीजेपी सरकार को समझ में नहीं आती। वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में और एक्ट में अमेंडमेंट करने चले जाते हैं, तो ये ऊपर तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमें थोड़ी देर पहले कांग्रेस का समर्थक बता दिया जाता है, कहते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के समर्थक हो गए, अभी आप महाराष्ट्र पर चर्चा करने लगेंगे, ये हमें शिवसेना का समर्थक बता देंगे। ये कौन सा तरीका है? इनको रोका जाना चाहिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हुआ, जिस दिन रहूंगा किसी पार्टी का तो कोई सर बोलूंगा। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें न करें टीवी पे। अच्छा, तो आप बताइए कि आप समर्थन की बातें नहीं करते हैं, आप बताएं आप क्यों नहीं टिप्पणी कर? आवाज थोड़ा बढ़ाइए प्लीज, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। मैंने पूछा, आपने अंशुल प्रकाश पे क्यों कोई बात रखी? आपको क्या मालूम? दिल्ली के काम जो है आप लगातार, ठीक है, यासिर जिलानी को सुन लेते हैं एक बार। रुक जाइए प्रवीण जी रुक जाइए, बोलिए यासिर। तुरंत आती। आपने अंशुल प्रकाश वाले प्रकरण पे प्रेम कुमार ने कोई टिप्पणी करी क्या? ये प्रश्न गिलानी जी कह रहे हैं, अभी हम अंशुल प्रकाश के ऊपर टिप्पणी करने बैठे हैं क्या? हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बात कर रहे हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था, मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। आज जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उस पर बोल रहा हूँ। जिस दिन अंशुल प्रकाश पर बात किया जा रहा है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के आपके फैसले तो नहीं बोलेंगे गिलानी जी। सुप्रीम कुमार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के भी सुन लेते हैं। प्रवीण कुमार बड़ी देर से हाथ उठाए हुए हैं, उसके बाद नमित त्यागी के पास आएंगे, कोई अपडेट अगर उनके पास होगा। प्रवीण कुमार जी। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। पूरे देश के सामने इनकी असलियत उजागर हो गई है। पिछले 8 साल से इन्हें जिस तरीके से दिल्ली के काम लगातार रोकने की कोशिश करी और दिल्ली के लगातार काम रोके, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन काम रोकने का अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास, एलजी साहब के पास था ही नहीं। अब जो 8 साल से इन्होंने काम रोके उसका भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है।
जनता, दिल्ली की जनता के दोषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले, जितने भी एलजी इनके आए सबने दिल्ली के काम रोके, जितने भी इनके जो जितने भी इनके मंत्री आए सबने जो है दिल्ली सरकार के काम रोके, केंद्र के मंत्री आए सबने दिल्ली सरकार के, होम मिनिस्टर आए उन्होंने दिल्ली के काम रोके, दिल्ली के लोगों से आपको एक बार सुन तो लेते हैं ना क्या कह रहे हैं प्रवीण जी, एक बार सुन तो लेते हैं, एक बार प्रवीण जी को सुन तो लीजिए। अच्छा एक बार सुन लेते हैं, एक बार प्रवीण जी को सुन भी लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रवीण जी, जरा जोर से बोलिए और स्पष्ट बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? प्रीति जी, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली सरकार के काम रोके और दिल्ली की जनता के काम रोके, जिससे दिल्ली की जनता को बहुत फायदा होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से इनके एलजीज ने, होम मिनिस्टर ने और तमाम जो है इनके सिस्टम में, उसने पूरी तरीके गलत तरीके से दिल्ली सरकार के काम रुके। अब जो 8 साल जो काम रुके हैं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी? दिल्ली के लोगों के जो काम रुके हैं, दिल्ली के साथ जो है छल किया है, धोखा किया, उसका खामियाजा कैसे पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में जो है शिक्षा व्यवस्था के काम रोके, जिस तरह फिनलैंड ने जा दिया, 14 बिल जो है इस समय दिल्ली विधानसभा ने जो पारित करके भेजे, 14 बिल जो है वो सेंटर के पास अटके पड़े। 14 बिल जो है उस पर एलजी साहब के द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाए कई बार भेजे गए। लोकपाल बिल उनके पास है, सिटीजन चार्टर बिल है और अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल जिसकी अकाउंटेबिलिटी फेस करनी थी वो बिल इनके पास है। पूरी तरीके 14 बिल जो है जो दिल्ली विधानसभा में पास करके भेजे थे, जो इनके पास राइट नहीं था रोकने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आज क्लियर कर दिया कि दिल्ली विधानसभा को पावर है, दिल्ली विधानसभा जो है लायबल है कानून बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दिल्ली को एक तरीके से लॉक करके रख दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दिल्ली वालों के साथ बदला निकाला कि दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने 8 साल से लगातार दिल्ली के लोगों से इसी चीज का बदला निकाल रहे थे। तो दिल्ली की जनता तो चुन रही है ना आपको, भारतीय जनता पार्टी कितना भी बदला निकाल ले, लेकिन जब चुनाव आते तो मैंडेट किसे मिलता है? बताइए, तो सीधा रुझान है, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नवल किशोर झा जी, अब कह रही है केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम अपील डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले के खिलाफ अपील डालेंगे। मैं बताता हूँ, इस जो आम आदमी पार्टी का जीत या जो भी बता रहे हैं केंद्र सरकार इन दोनों की लड़ाई में, इनके पास एक ही केंद्र सरकार के पास विकल्प है कि वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। पुनर्विचार याचिका, और पुनर्विचार याचिका में या तो ये संवैधानिक पीठ में 7 बेंच को जाएगी, हाँ, क्योंकि जो फैसला है वो 5 बेंचों का है, हाँ, तो या तो ये 7 बेंचों में पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं। अगर वो भी खारिज हो जाती है तो ये क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो फैसला आज आया है संवैधानिक पीठ का, हाँ, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है अपने भारत के अंदर, हाँ, उसके ऊपर दूरगामी प्रभाव ये पड़ेगा कि वहां भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और उपराज्यपाल के का जो दायरा है उसको सीमित करने वाली बात है। यूनियन टेरिटरीज में जो स्टेट्स आते हैं, ठीक है, आप जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, उसमें दिल्ली भी आता है। ऐसे में यहाँ के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच के मतभेद की बात है, तो ऐसे में क्या आप कह रहे हैं सारे स्टेट, मैं कह रही हूँ क्या केंद्र शासित राज्य या फिर सारे स्टेट या फिर केंद्र शासित? नहीं, स्टेट नहीं, यहाँ पे उन्होंने, यही मैं भी कह रही हूँ, केंद्र शासित ना, केंद्र शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पर एलजी बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाम जो राज्य सरकार होगी। देखिए, आपको याद होगा पौंडीचेरी में भी सरकार जो थी, वहां पर भी किरण बेदी की थी और दूसरा जो मुख्यमंत्री वहां थे, उनमें हमें हमेशा इस तरह का कुछ हुआ करता था। तो आज जो है ये जो परिणाम आया है, जो निर्णय संविधान पीठ का आया है, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा, माने यूनियन टेरिटरी के ऊपर पड़ेगा कि वो केंद्र सरकार के जो भी नुमाइंदे राज्यपाल होंगे, उनका पावर जो है वहां सीमित हो जाएगा, उनका पावर जो और यहाँ पे स्टेट बनाम एलजी की जो बात कर रहे थे कि उन राज्यों में भी लागू होगा, तो क्या ये यूनियन टेरिटरीज की बात है या फिर सिर्फ वो राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज में जो राज्य नहीं आते हैं वो राज्य और एलजी की बात है जहाँ ये लागू होगा? नहीं, राज्य ये स्टेट में राज्य का नहीं होता, हाँ, यूनियन टेरिटरीज में होगा। नवल जी, ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद है, आपको आवाज आ रही है नवल किशोर जी? नमित त्यागी, अभी फिलहाल आपके पास कोई अपडेट है इस खबर से रिलेटेड? देखिए, दरअसल मैं थोड़ा सा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल पर मैं प्रीति आना चाहूंगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के पक्ष में आया हो, लेकिन अब जो दिल्ली की जनता है उनकी उम्मीदें भी दिल्ली सरकार से उतनी बन गई है, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी भी अब उतनी बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से जब हमने ये सवाल पूछा कि अब सारे अधिकार आपके पास आ गए हैं, दिल्ली की सरकार आपके हाथों में है, तो क्या अब दिल्ली के अंदर नई नौकरियां भी निकल सकती हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अब सर्विसेज उनके पास आ गया है, तो वो अब जो नई पोस्ट हैं उनको क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में या 2 साल में काफी धोखाधड़ी की है, लोगों के काम नहीं किया, उनको हटाया जाएगा। तो अब लोगों की, दिल्ली की जनता की निगाहें भी है कि आखिर क्या कोई नई पोस्ट जो है वो भी क्रिएट करेगी दिल्ली सरकार। आप यासिर जिलानी से कुछ पूछना चाहेंगे? भाजपा के प्रवक्ता है, कई बार मैंने देखा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछना चाहेंगे यासिर जिलानी से? देखिए, मेरा सवाल केवल यही रहेगा, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के विपक्ष में भी आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार कहती है चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या ये सम्मान आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या दुर्भावना से, क्या अपने जो दिख रहा है, जो पिछले 5-6 घंटे से जब ये फैसला मुझे लगता है 12 बजे के आसपास ऑब्जर्वेशन आया है, उसके बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हमने देखा है अति उत्साह में, और जो फैसले अभी 1-2 घंटे में हुए हैं, क्या वो दिल्ली की जनता के हक में भी ये बहुत सारे फैसले आगे करेंगे, या फिर उसी तरीके से सामने देखने को मिलेगा जैसे हम पिछले 8 सालों से देख रहे हैं, जिसमें इनके कई नेता जेल जा चुके हैं, जिसमें 2 प्रमुख लोग हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तो क्या इनके काम करने का तरीका बदलेगा? क्या ये ऑफिसरों के साथ दुश्मनी निभाएंगे? क्या ऑफिसरों के साथ काम कराने वाली एक समन्वय व्यवस्था बनाएंगे? अब ये जवाब देंगे प्रवीण कुमार जी देंगे। अब ये जवाब संवाददाता नहीं देंगे हमारे, मैं खुद कह रही हूँ, संवाददाता नहीं, जवाब प्रवीण कुमार जी देंगे। प्रवीण जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रीति जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा से काम करती आई है लोगों के हित के लिए, दिल्ली की जनता के हित के लिए, उसी तरीके से इस फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी की ताकत जो है और मिली है, और दिल्ली के लोगों के काम जो है और स्पीड से और बेहतर तरीके से और जमीन पे और ज्यादा काम आपको देखने का मिलेंगे इस फैसले के बाद। और जिस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट अब आम आदमी पार्टी सरकार के पास आ गया है, जैसे अभी हमारे संवाददाता जी ने भी बोला, तो उसके बाद जो है सर्विसेज मैटर के बाद कई सारी नई नियुक्तियां, नई नौकरियां, मोहल्ला मार्शल एक बहुत बड़ा दिल्ली सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम था, मोहल्ला मार्शल महिला सुरक्षा के लिए, वो जो जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था कई सालों से, इसी सर्विस के मैटर के कारण अब दिल्ली सरकार जो है उस मामले को भी दोबारा जमीन पे लाएगी और कई सारे लोगों को नौकरियां मिलेगी। दिल्ली सरकार लगातार जो है दिल्ली के बेहतरी के लिए काम करती आई है पिछले 8 साल से, इसलिए जो है दिल्ली के लोगों ने लगातार मौका दिया, और इसके बाद जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके मजबूत हुई है और बेहतर तरीके से और सामंजस्य बिठा के। हम तो चाहते हैं कि एलजी साहब का सामंजस्य भी दिल्ली सरकार के साथ लगातार मिलता रहे, ताकि जो है दिल्ली के लोगों ने कहाँ आप लोग सामंजस्य बना के चलते हैं? एलजी साहब गुस्साए बैठे हैं, मिठाई का डब्बा तक लेके आप लोग नहीं गए, बताइए। यासिर जिलानी मुस्कुरा रहे हैं। अरे ठीक है, राजनीति सही। देखिए, आप बताइए कितने संजीदा होकर के जवाब दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं आप। रुक जाइए प्रवीण जी। और लेकिन देखिए, जिनके खिलाफ पटिशन है, मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, आप एकदम संजीदा हुए, एकदम लड़ने पर आतुर। कोई बात नहीं, जीत गए आप लोग, थोड़ा तो मुस्कुराइए, इतना तो बनता है। और एलजी जी के लिए मिठाई भी लेकर जाइएगा, ये राजनीति में चलता रहता है ये। 4 बजे मिठाई खिला दी है हमारे केजरीवाल साहब, लेके गए थे मिठाई। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है ना, वो निजी अपने बताइए, एकदम खुन्नस पर उतर आए हैं, निजी स्तर पर होते हैं। विचारधारा की लड़ाई है प्रवीण भाई, और विचारधारा में हम आपको सजेशन देंगे। मैं विपक्ष में हूँ दिल्ली में, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जो वायदा किया था उस पे खरे उतरिए। आप नहीं उतरे। दिल्ली की जनता पानी की हालत खराब है। ठीक है भाईचारा, बस ठीक है सर। नवल किशोर झा जी, आपका हमारा कनेक्शन टूट गया था आपसे। आप मुझे अभी आपने कहा कि दिल्ली के इस पूरे मामले पर जो फैसला आया है, ये रेगुलेट उन स्टेटों में होगा जो यूनियन टेरिटरीज में जो राज्य आते हैं। सर ये समझाइएगा प्लीज। सर आपकी आवाज, हाँ तेज सर। ये जो फैसला आया है वो केंद्र जो शासित प्रदेश है उसमें महत्वपूर्ण है, उसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो दूसरे राज्यों पे भी पड़ेगा। दूसरे राज्यों पे ये पड़ेगा कि वहां की जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं,
वहां पे जो राज्यपाल जिस गवर्नर वो भी बहुत हस्तक्षेप करते हैं कहीं कहीं जहां पर केंद्र सरकार की डबल इंजन सरकार नहीं होती। मैं लीगली समझा रहा हूं आपको। हाँ। वहां भी राज्यपाल के दायरे को कम किया जाएगा और इस निर्णय का कोटेशन देके बार बार राज्यपाल को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अगर आपने अपनी परिधि अपने दायरे को बढ़ाया तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में यही कहा है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल का जो दायरा है वो लिमिट होता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। हाँ। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की चुनी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, ये सारे जो चुनी हुई सरकार होती है उसकी जवाबदेही होती है। इसीलिए ये बड़ी दूरगामी राज्यपालों के लिए और उपराज्यपालों के लिए भी ये निर्देश है और ये निर्णय उन दोनों राज्यों पर भी और केंद्र शासित प्रदेशों पे भी इसका बहुत दूरगामी प्रभाव जाएगा। प्रेम कुमार जी, दूरगामी प्रभाव वाला फैसला था ये, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हमारे जितने भी हैं उनके गवर्नर्स के लिए भी ये है कि आपके भी जितने अधिकार हैं उसको सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल प्रीति जी, ये बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जो नॉन इलेक्टेड पीपल हैं उनके माध्यम से इलेक्टेड गवर्नमेंट पर किसी तरह का अंकुश हो तो ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है, संविधान की आत्मा के साथ नहीं है, उसके खिलाफ है। तो इस बात को राजनीतिक दल नहीं समझते, हमेशा अपने हित में दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो वो बेसिक बात को समझती है कि नॉन इलेक्टेड लोग इलेक्टेड लोगों से फर्राज ना करें, उसको नियंत्रित ना करें, उनको निर्देशित ना करें। उस बेसिक भावना के अनुरूप ये फैसला आया है, इसलिए ये देशव्यापी भी है, दूरगामी भी है और सभी राज्यों पर असर भी पड़ेगा। वकील साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है यासिर जिलानी जी, दूरगामी प्रभाव है। दूसरे और जो राज्य हैं आपके केंद्र शासित, वहां पर राज्यपालों के जो अधिकार है उन्हें भी सीमित किया जा सकता है अब, और ये एग्जाम्पल होगा दिल्ली। एम आई राइट सर? नावल किशोर झा जी, एम आई राइट सर? एग्जाम्पल होगा दिल्ली। नहीं, ये बहुत बड़ा उदाहरण होने वाला है। हाँ। और इसकी उदाहरण सुबह में देखी जा सकती है कि जो संवैधानिक पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में गवर्नर का जो रोल है, हाँ, वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। जो गवर्नर ने किया वो गलत है, वो इलीगल है। ये आपके अभी से ही प्रभाव आपको नजर आ रही थी सुबह का ही संविधान फैसला में। पहले संविधान फैसला जी प्रीति जी, दूरगामी परिणाम तो तब देखा जाएगा जब वहां की सरकारें, जो चुनी हुई सरकारें, जिन यूनियन टेरिटरी कोई बहुत ज्यादा तो आपको भी मालूम है नहीं है, लेकिन वहां की जो चुनी हुई सरकार और वहां की जनता ने जो उनको चुना है, उनके वादे थे, उन्होंने जो वायदा उन्हें किया है, क्या उस पे वो खरे उतरे हैं? क्या उसको उन्होंने पूर्ण रूप और संपूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचाया है? अंतिम लाइन पे जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक वो उनकी योजनाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची है? क्या उन्होंने सिर्फ एक बहाना बना के फिर एक बहाने के सहारे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? इस पे भी लोग निष्कर्ष पे जाएंगे, कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। और फिर क्योंकि सब कुछ तो जनता जनार्दन है, हमने पहले ही कह दिया, सम्मान करते हैं ऑब्जर्वेशन का, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे, जनता जनार्दन फैसला लेगी, तब उसका दूरगामी परिणाम सामने देखने को मिलेगा कि क्या बदलाव आता है। लेकिन जो कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के सहारे यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के ओथ लिया था जनता के हक के लिए, वो तो पिछले 8 साल में दिखाई नहीं दिया है। आप ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। हालत खराब है शिक्षा मित्रों का, हालत खराब है दिल्ली में जल व्यवस्था। वो तो कह रहे हैं कि पैसा आप लोगों ने रोका था, वो तो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो तो कह रहे हैं कि आप क्योंकि वहां पर जो अधिकारी थे वो आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे, तो काम हो ही नहीं पाता था। ये बात ये कहेंगे तो ये अपने आप में फंस जाएंगे। अभी इनको एक नहीं, अब अभी फंसने वाली बात अब दोबारा हम डिबेट करेंगे। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, मैं समय ही नहीं है। ठीक है, बोलिए, फाइनल कमेंट में बोल लीजिए, चलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनको फैसला करना है कि ये आगे जनता के हक के लिए क्या कर रहे हैं। जनता, इन्होंने वायदा किया था कॉर्पोरेशन चुनाव के बाद कि गाजीपुर का जो लालफिल साइट है, जो पहाड़ है, उसको 3 महीने के अंदर ये फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। ये आपके प्रवक्ता बैठे हैं, बता दें, फुटबॉल ग्राउंड को छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं होता। फाइनल कमेंट है, डिबेट में मत जाइएगा आप लोग। फाइनल कमेंट, हाँ फाइनल कमेंट प्रवीण जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। टाइम नहीं है, फाइनल कमेंट दीजिएगा प्रवीण कुमार जी,
मैं 20 वीडियो दिखा दूंगा 3 महीने में। ठीक है प्रवीण कुमार जी, फाइनल कमेंट। आम आदमी पार्टी का पार्टी लाइन प्लीज, डिबेट में मत जाइए, डिबेट में मत जाइए, डिबेट में मत जाइए, फाइनल कमेंट दीजिए, डिबेट में मत जाइए प्लीज, डिबेट में मत जाइए। ठीक है यासिर जी प्लीज, फाइनल कमेंट है यासिर जी प्लीज, यासिर जी प्लीज बोले दीजिए। अच्छा बोलने दीजिए उन्हें, बोले फाइनल कमेंट है उनका टर्न है, बोलने दीजिए प्लीज, फाइनल कमेंट दीजिएगा। ने अभी बोला कि 2 महीने पहले जो है आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 2 महीने में सारा कूड़े का पहाड़ हटा दीजिएगी। मैं पूरी तरीके जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि 2 महीने का 2 साल के अंदर हटाएगी, जरूर कहा था। सुनिए ना आपकी वीडियो पता नहीं टिकटॉक स्टार है, आप पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी बिजली पानी शिक्षा, सुनिए अरे यासिर भाई आप ही बोलेंगे तो फिर अलग चैनल खोल लीजिए, आप बोलते जाइए फिर वहां पे। फाइनल कमेंट है, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं, जल्दी जल्दी से रखिएगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पे लगातार काम किया और शानदार काम किया, इसलिए तमाम और भी राज्य की सरकार जो है आम आदमी पार्टी सरकार से लगातार सीखते आ रही है, लेकिन ये काम भी आम आदमी पार्टी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से किया है, जबकि कई सारी ताकतें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाए। यासिर गिलानी भी सही कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि आप एलजी के सहारे आप सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये है नवल किशोर झा जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। ये जजमेंट जो है वो उप महामहिम राज्यपाल और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ये सब पढ़े, हाँ। और पढ़ करके इसको लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बैठ करके इसको टोटो में हमारे संविधान पीठ के इस निर्णय को लागू करे, यही मेरा कामना है और यही मैं कहूंगा। इस जजमेंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से महामहिम राज्यपाल नमित त्यागी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से संवाददाता नमित त्यागी बोलिए। नमित, देखिए मेरे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों की एक मीटिंग बुला सकते हैं जल्दी, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन होगा, एक्शन मूड में तो दिल्ली सरकार आ गई है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ जो बड़े फेरबदल है उनकी जो आहट है वो अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि जो अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों पर कैंची चल सकती है। ठीक है, फाइनल कमेंट कुछ देना चाहेंगे इस मुद्दे पर नमित त्यागी? देखिए मेरा तो मानना है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में सामंजस्य बैठा तो जिन मुद्दों पर विवाद चलता आया है वो विवाद सुलझ जाएगा और दिल्ली की जनता का विकास होगा। क्योंकि इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल 4 बजे उनसे मिलने भी गए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, तो क्या वो आशीर्वाद मिला है नहीं मिला है और आने वाले समय में क्या ये जोड़ी दिल्ली का विकास कर पाएगी, ये शायद देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, और साथ ही आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त एलजी बनाम दिल्ली सरकार को लेकर के मामला, उनके अफसर्स, उनके जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों की बात थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया और उसके बाद आपने देखा अचानक से कैसे सौरभ भारद्वाज और साथ ही दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और अब उन अफसर्स के तबादले किए जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है जो उनके मन मुताबिक नहीं थे, जो कह रहे कि हमारे विकास के लिए ये जो चीफ सेक्रेटरीज हैं ये काम ही नहीं करते थे, अड़ंगा लगाते थे, हम काम ही नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में अब क्या होगा दिल्ली में, कितने बड़े लेवल पर फेरबदल होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।